जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि बिना कुछ किए ही मिल जाए आपको वो सब कुछ जिसकी चाहत आज इंसानों में है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ग्रहों का खेल, तकदीर, भगवान का आशीर्वाद या कुछ और? जब आप किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं और तब सफलता मिले तो वो हो जाती है कि मेहनत का फल मिला। लेकिन जब कुंडली होती है इंसान की, धरती पर आने के पश्चात बनाई जाती है, लेकिन वास्तव में उसकी बनावट ब्रह्मांड द्वारा तय की जाती है। और ब्रह्मांड ने जब तय कर दिया है ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशा कब क्या आएगी, कौन सा ग्रह किस घर में है, कैसा रिजल्ट देगा, ये सब कुछ यदि पहले से तय किया गया है और उसके अकॉर्डिंग बिन कुछ किए ही, बिन मांगे ही मिल जाए मोती, तो इसको आप क्या कहेंगे? आज के सिलसिले में मैं ये बात कह रही हूँ, आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी वो बात जब मैं आपसे कहूँगी। लोग आजकल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपने चैनल को चलाने के लिए कहते हैं बार बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, इसके लिए आजकल वीडियो के अलावा शॉर्ट्स, रील बनाने का चलन लोगों की जानें भी चली जा रही हैं। लेकिन लोग रील बनाने से बाज नहीं आते हैं, बस किसी भी तरह से लोगों का अट्रैक्शन मिल जाए, वो पॉपुलर हो जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिन कुछ बोले ही, बिन मांगे ही, बिन बोले ही कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो वैसे भी इस समय ग्लोबली सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जिनको फॉलो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उनका अपना चैनल भी है। बहुत ज़्यादा लोग, करोड़ों की संख्या में उनको लोग फॉलो करते हैं। अब केवल 3 घंटे में एक छोटा सा शॉर्ट्स जो डाला गया है, एक छोटा सा वीडियो मेलोनी के द्वारा, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, उनका और हमारे देश के प्रधानमंत्री का, दोनों का जॉइंट में एक छोटा सा वीडियो क्लिप आ रहा है। 3 घंटे में 61 मिलियन व्यूज़, इंटरनेट पर मच गया तहलका। लेकिन देखिए दुर्भाग्य हमारे देश का, इसे मैं कहूँगी कि जिस समय तहलका मच रहा है इंटरनेट पर, कारण मोदी जी जब कुछ करते हैं तो वो पूरे विश्व के दृष्टि में आ जाती है वो बातें। लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये क्यों कहा गया, क्यों किया गया मोदी जी के द्वारा। आज मोदी जी की शख्सियत वो है, मोदी जी की पर्सनालिटी वो है। उन्होंने किया कुछ नहीं, डील साइन करने के लिए गए हैं इटली के साथ, और हमारा देश और इटली दोनों साथ मिलकर बहुत आगे कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बात हो रही है और साइन किया जाएगा। यानी डील बहुत मजबूत होगी आने वाले समय के लिए। आज पूरा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में है, कारण डोनाल्ड ट्रंप। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी संकट के बीच जा रहे हैं बाहर। कई देशों के टूर जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में व्यापार मजबूती के साथ चल सके और आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके। केवल एक छोटी सी बात, एक छोटा सा रील कि उन्होंने हमारे देश की बहुत मशहूर चॉकलेट जो है, टॉफ़ी, मेलोडी, वो उन्होंने दे दिया इटली के प्रधानमंत्री को। केवल बात इतनी सी, मेलोडी दिया मेलोनी को, बस इसी बात की चर्चा और इसी बात को लेकर इतने लोगों ने वो देख लिया, आप सोचिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कहिए या फिर बीजेपी का कि आज जो ग्लोबल लीडर हैं, आज जिन्हें 32 कंट्रीज़ ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, आज मोदी जी की बात हर कोई सुनने के लिए बेचैन रहता है। लोग आंखें बिछाए इंतज़ार करते हैं घंटों कि कब मोदी जी के दर्शन होंगे। हमारे देश में उन्हीं के खिलाफ ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बोलने से भी और सुनने से भी आश्चर्य होता है कि
क्या मति भ्रम होने के पश्चात इंसान ऐसा भी कुछ कर सकता है? राहुल गांधी हमेशा से ही पीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं, जो कि उनकी कुंडली में कहीं है भी नहीं। चाहे आप राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक सब जगह से कुंडली की जांच कर लें, सभी ने एक ही बात कही, राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और उनका ऑरा ऐसा है, जिस पार्टी के साथ जुड़ेंगे वो पार्टी ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वो जब जब मोदी जी पर प्रहार करते हैं, मोदी जी की जीत कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है। ये मोदी जी की कुंडली है। तो दुर्भाग्य वाली बात ये है कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया अमित शाह जी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ, और वो शब्द है गद्दार। और ठीक उसी दिन शरद पवार, जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, एक बहुत ही सीनियर पर्सन, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की और कहा कि वास्तव में अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए आज वैश्विक संकट के बीच जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो अपमान और दूसरी तरफ उसी दिन सम्मान। पंच तत्व पूरी तरह से अनबैलेंस्ड, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व पूरी तरह से इस समय अनबैलेंस्ड हो चुके हैं। ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है, क्योंकि शनि देव की पूर्ण दृष्टि मंगल देव पर जब पड़े तो हाहाकार मचना तय होता है। और गुरुदेव बृहस्पति की राशि अंतिम राशि में शनि देव पहुँचे हुए हैं। वो जब तक रहेंगे मीन राशि में, जल तत्व टोटली अनबैलेंस्ड और जल के कारण हाहाकार। आने वाला समय बरसात में न जाने कितने घर गायब होंगे, कितने लोगों की जानें जाएंगी। प्राकृतिक आपदाओं का बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है जून के महीने में। लेकिन जब शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तब और बड़ा भूचाल, आर्थिक संकट, महंगाई का बढ़ना, प्रधानमंत्री मोदी पर तरह तरह के आरोप, उनका अपमान करना, ये सब कुछ हमारे देश में होगा। वैश्विक संकट तो है ही, आर्थिक संकट, युद्ध के बादल भी मंडरा रहे हैं, युद्ध के नए फ्रंट भी खुलेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा हमारे देश की कुंडली में, और मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा, तो फाइटिंग स्किल तो उनके पास है। लेकिन इस समय दिव्य शक्तियाँ जो जागृत हुई हैं, तभी तो देखिए भोजशाला में सनातन की हुई बड़ी जीत, वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। फिर से एक बार जयकारे लगे, शंखनाद हुआ, शंख की ध्वनि, और लोगों ने भजन कीर्तन गाकर बहुत अच्छी तरह से प्रसन्नतापूर्वक माँ वाग देवी को स्थापित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। यानी ये समय दैवीय शक्तियाँ जो जागृत हो गई हैं, भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। तो इस समय जो धर्म से रिलेटेड कार्य होंगे, जो लोग करेंगे, उनका साथ दैवीय शक्तियाँ देंगी उनके प्रोटेक्शन के लिए। मोदी जी के जीवन पर खतरा है, मोदी जी के कार्यकाल पर खतरा है, लेकिन वो बच जाएंगे और हमारा देश विश्वगुरु अवश्य बनेगा। इस समय लोगों को हंसी आती है, लेकिन विश्वगुरु बनने के पहले हमारे देश में जो अपराधी हैं, कुकर्मी हैं, जो अधर्मी हैं, जो अत्याचारी हैं, जिन्होंने देश को बेचने की कोशिश की, देश को लूटने की कोशिश की, केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपना घर भरने के लिए नोटों से वोटों की बोली लगा दी। तो वोटों की बोली जिन्होंने लगाई अपने घर को नोटों की बोरी से भरने के लिए, अब उनका बहुत खराब समय स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो कोई भी हो। कारण इस समय ग्रहों के संकेत इसी ओर इशारा दे रहे हैं। ये न्याय का समय है। केतु मघा नक्षत्र में, शनि रेवती नक्षत्र में, सूर्य कृतिका नक्षत्र में, मंगल स्वराशि में और उसके पश्चात जाएंगे वृषभ में। शनि देव की पूर्ण दृष्टि जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे, समय का संकेत यही है, जो धर्म के न्याय पर उसकी जीत
और बच जाएगा वो जो अधर्म के रास्ते पर बचना उसका असंभव। और विनाश काले विपरीत बुद्धि वही इस समय दिखाई पड़ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।